हेलो फ्रेंड्स, अज का अपना टॉपिक है क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 लाइनस एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है। ये सब तो पहला दो थ्योरम्स यूज़ होंदियां ने, थ्योरम्स का प्रूफ करवानी है। सब तो फस्ट थ्योरम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपां सारिਆਂ पता कि ट्राइंगल दे विच जिहड़े 3 एंगल्स होंदे आ उन्हां तिन्नां दा सम करदे आ जे आपां 180 डिग्री हुंदा। क्लीयर, आपां ये चीज़ प्रूफ करदे आ। हुण एक ट्राइंगल लैने आपां ABC, जिहदे 3 एंगल्स के नेम दे दिंदे एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। क्लीयर, आपां इहदे विच प्रूव करना कि तीनों एंगल्स का प्लस दैट मीनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हुंदा 180 डिग्री। क्लीयर, ये प्रूफ कई बार क्वेश्चन पेपर दे विच आ जांदा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ठीक है, आपां इहदे विच प्रूफ करन लई एक लाइन लैने आ इत्थे ए वर्टेक्स दे उपर PQ जिहड़ी कि पैरलल आ BC दे। क्लीयर, ये आपां कंस्ट्रक्शन लैके चलनी आ, कंस्ट्रक्शन करदे आ आपां इस क्वेश्चन दे विच। ड्रॉ अ लाइन PQ which is parallel to BC, जिहड़ी कि BC दे पैरलल है। क्लीयर, आप इत्थे एंगल्स बनते हैं, इन्हों आप नाम दे दिंदे आ 4, 5 क्योंकि 3 तक अपने एंगल्स के नेम हो गए सी, 4 एंड 5 देता इन्हों। क्लीयर, नाउ देखो PQ जे स्ट्रेट लाइन आ तो एंगल 4 + 1 + 5 कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि इस पॉइंट के उपर आ दोनों लाइन्स लाई कर दियाँ तो लीनियर पेयर बन रहा है। क्लीयर, वी नो PQ इज़ अ लाइन, जे ये लाइन आ दैन एंगल 4 + 1 + 5 = 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। इनू नंबर 1 दे के इक्वेशन नू एक बार इत्थे छड्ड दो। क्लीयर, इस तो बाद आप देखते हैं जे आह लाइन ये पैरलल आ तां Z बन रही है। 6.2 दे विच आपां पढ़िया Z वाले एंगल्स किहड़े सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस दे विच की होणगे, इक्वल होणगे। क्लीयर, दैट मीनस एंगल 4 एंड एंगल 2 की होणगे आपस च इक्वल। एज इट इज़ PQ जो BC दे पैरलल आ, ट्रांसवर्सल AC लैके चलते हैं तो इधर भी की बन रही है Z, दैट मीनस एंगल 3 एंड एंगल 5 भी की होणगे आपस च इक्वल। क्लीयर, नाउ PQ is parallel to BC and AB is transversal, so एंगल 4 = एंगल 2। इनू नंबर दे दो 2। केड़े एंगल्स ने ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लीयर, अगेन PQ पैरलल आ BC दे एंड ट्रांसवर्सल केड़ा ले लेने आपां AC। AC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 5 = एंगल 3। इनू नंबर 3। ये भी केड़े एंगल्स ने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लीयर, हुण देखो फ्रॉम 2 एंड 3 एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 2। 3 के उपरों 5 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 3। तो आप 1 दे विच पुट कर सकते हैं एंगल 4 की जगह एंगल 2, एंगल 5 की जगह एंगल 3। क्लीयर, फ्रॉम 2 and 3 पुट इन 1 दे विच पुट करो एंगल 4 की जगह एंगल 2, 1 एज इट इज़, 5 की जगह एंगल 3 = 180 डिग्री। क्लीयर, इनू सीधा करके लिख लो एंगल 1 अगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। यही आप प्रूफ करना सी कि तीनों एंगल्स का प्लस अपने कोल कितना आउंदा है 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्लीयर, नाउ सेकेंड थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक ट्राइंगल दे विच एक्सटीरियर मतलब बाहरला, इंटीरियर मतलब अंदरला।
ਆਪਾਂ इधरों एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे हैं, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल सी अपने कोल, बी सी नूं आपां प्रोड्यूस कर लिया डी तक। एंगल्स दे नेम दे दो 1 2 3, इस एंगल नूं नाम दे दो 4, ठीक है। आपां प्रूव करना कि एक्सटीरियर एंगल है जिहड़ा वो अपोजिट टू इंटीरियर, इहदे अपोजिट तां आही एंगल बनदे आ ना, इन्हां दोनां दे सम दे इक्वल है। दैट मीनस आपां प्रूव करना एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लीयर। ਇਹਦਾ प्रूफ इन्ना जरूरी नहीं है बट यूज़ होनी है थ्योरम एक्सरसाइज 6.3 ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लीयर। टू प्रूव एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लीयर। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ प्रूफ करके हटे हैं थ्योरम फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कि तीनों एंगल्स ਦਾ प्लस कितना हुंदा अपने कोल 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनू नंबर 1 दे के छड़ दो। क्लीयर। नाउ इस तो बाद देखो बी डी एक स्ट्रेट लाइन आ, सी दे उपर ए सी लाइन लाई कर दी आ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होएगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा। नाउ बी डी इज़ अ लाइन, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यह लीनियर पेयर बन रहा। क्लीयर। हुण देखो 1 दे विच 1 प्लस 2 प्लस 3 आ 3 पिया ना, इत्थे भी एंगल 3 पिया। जे इत्थों एंगल 3 की वैल्यू कढ लीए आपां ते इत्थों एंगल 3 की वैल्यू कढ लीए आपां, तो इन्हों इक्वेट कर लाँगे दोनों, या ऐ करो एंगल 3 नूं इधर लै जाओ माइनस दे विच, इत्थों भी एंगल 3 नूं इधर लै जाओ माइनस दे विच, तां इधरली राइट हैंड साइड्स दोनों आपस च इक्वल हो जाएगियां, तां करके लैफ्ट साइड्स भी आपस च की हो जाएगियां इक्वल। क्लीयर। फ्रॉम 1 इत्थे ही तुसीं ये स्टैप इत्थे भी कर सकते हो, अगे जाके भी कर सकते हो। फ्रॉम 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू की आ जाएगा 180 माइनस एंगल 3। क्लीयर। इत्थों कट लो फ्रॉम 2 एंगल 4 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 3, इनू नंबर दे दो 3, इनू दे दो 4। फ्रॉम 3 एंड 4 राइट हैंड साइड्स आपस च की ने इक्वल, तां करके लैफ्ट साइड्स भी आपस च की होनी है इक्वल। 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 4, यही आपां प्रूव करना सी कि एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स दे सम दे इक्वल है। क्लीयर। क्वेश्चन फर्स्ट, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S and T। कहते QP ते RQ, QP आ रहा RQ आ रहा, ट्राइंगल PQR दियां प्रोड्यूस कीतियां गईयां, प्रोड्यूस मतलब वधाइयां गईयां, एक्सटेंड कीतियां गईयां कित्थों तक S and T तक। इफ SPR एंगल आपां नूं गिवन आ 135 डिग्री एंड PQT गिवन आ 110, फाइंड PRQ आ वाला एंगल आपां फाइंड आउट करना। ठीक है। देखो ध्यान नाल सुनो, इनू करन दे दो मैथड्स ने। एक तो अपने कोल देखो इत्थे पहला लीनियर पेयर बन रहा, इनू एंगल 1 नाम दे दो, चाहे तुसी QPR भी लिख सकते हो। ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जूगी। इत्थे भी अपने कोल की बन रहा गा, लीनियर पेयर बन रहा, एंगल 2 अपने कोल फाइंड आउट हो जूगा, इत्थे 2 नाम दे देंगे आपां। क्लीयर। इस तो बाद एंगल 1 प्लस 2 इनू 3 नाम दे देने आ, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यदी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि जदों आ दोनों आ गए। क्लीयर। एक आपां की कर सकते हैं सिंपल, आ वाला एंगल अपने कोल गिवन आ, एंगल 1 की वैल्यू कढ़ लांगे आपां। ठीक है। इस तो बाद सिंपल आ कढ़न दे लई आ एक्सटीरियर एंगल पिया अपने कोल, सैकेंड थ्योरम यूज़ हो जाएगी। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, तो आ वाला एंगल निकल जाएगा। क्लीयर। इस एंगल नूं आपां नाम दे देंगे एंगल 2। क्लीयर। नाउ अपने कोल गिवन आ SPR एंगल 135 डिग्री, PQT एंगल गिवन आ 110 एंड PRQ आपां फाइंड आउट करना। क्लीयर।
देखो एस क्यू इज़ अ लाइन जिहदे एस क्यू लाइन है एक तो 135 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ नाम भी दे सकते हो तुसी एस पी आर प्लस आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 फिर वैल्यूज पुट कर लियो। क्लीयर। इतों एंगल 1 की वैल्यू कढ़ लैने 180 माइनस 135 डिग्री अपने को आ गया 45 डिग्री। क्लीयर। इनू छड़ दो एक बार। क्लीयर। हुण देखो एंगल 2 आपां फाइंड आउट करना गा तो आप की करांगे पी क्यू टी एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे। नाउ पी क्यू टी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्लीयर। तो पी क्यू टी अपने कोल कितना 110 1 कितना कढ़िया आप 45 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कढ़न दे लई 45 इधर जाके की हो जाएगा माइनस। क्लीयर। तो एंगल 2 सॉरी तो एंगल 2 अपने कोल कितना आ गया 65 डिग्री। एंगल 2 है कि सी पी आर क्यू हैंस एंगल पी आर क्यू अपने कोल कितना आ गया 65 डिग्री। क्लीयर। ओके। क्वेश्चन 2 इन फिगर एंगल एक्स इक्वल्स टू 62 डिग्री एक्स वाई जेड आ पूरा एंगल 54 डिग्री है। If YO and ZO are bisectors of XYZ and XZY कहते जेड़ा हाँ YO आ एंड ZO आ इन्हां एंगल्स आ बाइसैक्ट करदा। बाइसैक्ट मीनस दोनों नूं हाफ पार्ट्स दे विच कट कर रहा। बाइसैक्ट मतलब हुंदा दो पार्ट्स कर रहा दोनों की ने आपस च इक्वल ने। क्लीयर। ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड ओ जेड वाई आप इन्ना एंगल फाइंड आउट करना एंड वाई ओ जेड आ वाला एंगल फाइंड आउट करना। क्लीयर। नाउ देखो जदों अपने कोल एंगल एक्स एंड एंगल वाई हैगा तो आप एंगल जेड फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अपने को आपां पता तीनों एंगल्स का प्लस अपने कोल कितना हुंदा गा 180 डिग्री। ठीक है। आप पहला ट्रायंगल एक्स वाई जेड लैके चलांगे उहदे विच दो एंगल्स अपने कोल हैगे आ थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लांगे आपां। ठीक है। पहला इन्ना करते हैं अपने कोल गिवन आ एंगल एक्स इक्वल्स टू 62 डिग्री एंड एक्स वाई जेड गिवन आ 54 डिग्री। ठीक है। आप फाइंड आउट करने आ ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। क्लीयर। अपने कोल एक चीज़ गिवन आ कि वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रिस्पैक्टिवली। क्लीयर। देखो आप पहला एक ट्रायंगल अलग ले लेने एक्स वाई जेड समझना सौखा हो जाएगा ये नाल थोनों। ठीक है। आ एंगल अपने कोल हैगा 62 डिग्री आ एंगल हैगा 54 डिग्री तो आप जेड फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि तीनों एंगल्स का प्लस अपने कोल कितना हुंदा 180 डिग्री। क्लीयर। नाउ इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस इत्थे वाई ते जेड दे उपर दो एंगल बन रहे सी ना अपने कोल तां करके आप उहनूं लिखांगे एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई। क्लीयर। एंगल एक्स अपने कोल हैगा 62 डिग्री ये अपने कोल हैगा 54 प्लस एक्स जेड वाई आपां फाइंड आउट करना। इन्हां दोनों नूं प्लस करके इहदे विचों माइनस कर दो। ठीक है। अपने कोल एक्स जेड वाई फाइंड आउट हो जाएगा 180 माइनस 116 एक्स जेड वाई अपने कोल कितना आ गया 54 डिग्री।
64 डिग्री। क्लीयर, काली काली दे विच मिसटेक हो जाती है माइनस दे विच। क्लीयर, इस तो बाद देखो हुण जिहड़ा वाई ओ है एंड जैड ओ है बाईसैक्ट करदा, दैट मीनस दोनों एंगल्स आपस दे विच की ने, इक्वल ने। तो जे आ सारा एंगल अपने कोल हैगा 64, तो आ उहदा हाफ पार्ट ही होएगा ना ओ जैड वाई। तो आपां ओ जैड वाई कढ सकते हैं। ओ जैड वाई इक्वल्स टू कितना होएगा, हाफ इंटू नाउ, क्योंकि चेंज हो गया अपने को नाउ, ओ जैड वाई अपने कोल कितना होएगा, हाफ ऑफ एक्स जैड वाई दा। क्लीयर, मतलब हाफ इंटू 64 डिग्री इक्वल्स टू 32 डिग्री। क्लीयर, अपने को एंगल फाइंड आउट हो गया। ओ जैड वाई आप फाइंड आउट करना सी, कितना आ गया 32 डिग्री। क्लीयर, नाउ हुण आपां वाई ओ जैड फाइंड आउट करना। आ एंगल अपने कोल आ गया। क्लीयर, आ एंगल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं सेम 54 दा हाफ करके। ओ वाई जैड दे विच दो एंगल हैगे आ, तां थर्ड एंगल भी फाइंड आउट किया जा सकता, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लीयर, इत्थे भी इहदा रीजन दे दिओ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लीयर, नाउ केड़ा एंगल ओ वाई जैड हाफ किहदा होएगा, एक्स वाई जैड दा। ओ वाई जैड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स वाई जैड, मतलब हाफ ऑफ 54 डिग्री, हाफ इंटू सॉरी कटिंग हो जूगी दी 27 डिग्री। क्लीयर, मतलब ओ वाई जैड कितना आ गया अपने कोल 27। क्लीयर, हुण आपां फाइंड आउट करना वाई ओ जैड। क्लीयर, आपां की करांगे, एंगल ओ प्लस ओ वाई जैड प्लस ओ जैड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। आ दोनों एंगल्स हैगे अपने कोल, थर्ड एंगल आपां फाइंड आउट करांगे। क्लीयर, ये तुसी अपने आप करके कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं आंसर देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड, in figure if AB parallel to DE and angle BAC equals to 35 degree, आ एंगल अपन 35 डिग्री गिवन आ, एंड CDE आ एंगल अपन 53 डिग्री गिवन आ। फाइंड DCE आ वाला एंगल अपन फाइंड आउट करना। क्लीयर, 6.3 दे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट ने, कोई पता नहीं टीचर केड़ा पेपर दे विच पा दे क्वेश्चन, क्योंकि सारे सेम जे क्वेश्चन ने। क्लीयर, एक क्वेश्चन है आई थिंक 5th एंड 6th ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विच कंसैप्ट थोड़ा चेंज होंदा, चेंज तो नहीं होंदा कह सकते, मतलब थोड़े ज़्यादा डीप करना पैंदा अपन, थोड़े डिफिकल्ट ने इन्हां नालों। ठीक है, ज़्यादा ईजी दे विच आ जांदे। देखो हुण जे ए बी ते डी ई लाइनां पैरलल आ, तां की बनती पई अपने को जैड, डैट मीनस आ दोनों एंगल आपस की होणगे, इक्वल होणगे। तो जे 35 आ तां भी कितना होगा 35। इस तो बाद एंगल सॉरी ट्रायंगल DCE दे विच दो एंगल हैगे आ, थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आप हुण करते हैं AB पैरलल टू DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। आ दोनों लाइन्स अपने कोल पैरलल है एंड AE ट्रांसवर्सल आ। सो एंगल BAE इक्वल्स टू किहदे होएगा, AED दे। ठीक है, क्योंकि केड़े एंगल बन रहे ने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लीयर, तो जे 35 आ तो AED भी कितना आ गया अपने कोल 35 डिग्री। क्लीयर, नाउ इन ट्रायंगल DCE दे विच, इन ट्रायंगल DCE एंगल DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CED इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर,
सारियां वैल्यूज़ इहदे विच पुट कर दो, आ एंगल आपां फाइंड आउट कर लांगे। एंगल डी सी ई आपां फाइंड आउट करना। एंगल डी अपने कोल कितना है 53, ई अपने कोल कितना आया 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लीयर। डी सी ई प्लस 88 डिग्री इक्वल्स टू 180। डी सी ई फाइंड आउट करने लई उधर जाके की हो जाएगा माइनस। क्लीयर। तो एंगल अपने कोल डी सी ई कितना आ गया 92 डिग्री। यही आपां फाइंड आउट करना सी। क्लीयर। नाउ क्वेश्चन 4th, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ। इन फिगर इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसैक्ट एट टी, कहते पी क्यू एंड आर एस लाइन्स ने जिहड़ियां टी दे उपर इंटरसैक्ट करदियां ने, सच दैट आ एंगल्स आपां नूं गिवन आ। पी आर टी एंगल हैगा अपने कोल 40 डिग्री, आर पी टी हैगा 95 एंड टी एस क्यू अपने कोल गिवन आ 75 डिग्री। फाइंड एस क्यू टी। एस क्यू टी आ वाला एंगल आपां फाइंड आउट करना। देखो ध्यान नाल सुन के एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप करके देखा करो। देखो आ ट्राइंगल अपने कोल पी आर टी, इहदे विच दो एंगल्स हैगे आ। थर्ड एंगल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाला लगा के। ठीक है। इस तो बाद इत्थे इंटरसैक्ट हो रहे सी, तां आ दोनों एंगल्स की होणगे आपस दे विच वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तां दोनों आपस च की होणगे इक्वल। फिर एस क्यू टी ट्राइंगल दे विच अपने कोल दो एंगल्स आ चुके हैं, थर्ड आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप करके देखो एक बार क्वेश्चन, फिर वीडियो देखियो। क्लीयर। नाउ इन ट्राइंगल पी आर टी दे विच अपने कोल आ दो एंगल्स हैगे आ, थर्ड एंगल आपां फाइंड आउट करते हैं। एंगल आर पी टी प्लस पी आर टी प्लस आर टी पी या पी टी आर जो मर्जी नाम दो इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ हैगियां वो पुट कर दो। एंगल पी अपने कोल कितना 95, एंगल आर कितना 40 प्लस पी टी आर आपां फाइंड आउट करना। तुसी ईजी करन दे लई एंगल्स नूं नाम भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। उहदे नाल थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता। इन्हां नूं प्लस करो, प्लस पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी टी आर आपां फाइंड आउट कर लैंदे आ, ये उधर जाके की हो जाएगा माइनस। पी टी आर एंगल कितना आ गया अपने कोल 45। क्लीयर। आ एंगल आ चुके अपने कोल 45। जे 45 आ भी कितना होएगा 45। नाउ एंगल पी टी आर इक्वल्स टू एस टी क्यू, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ने। क्लीयर। तो अपने कोल एस टी क्यू एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल एस टी क्यू दे विच अपने कोल की आएगा एंगल एस प्लस टी प्लस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल टी अपने कोल कितना 45 आपां हुणे फाइंड आउट किया। एंगल एस कितना 75 प्लस एस क्यू टी आपां फाइंड आउट करना। आ दोनों प्लस करके इधर जाके माइनस कर देंगे। ठीक है। इधर जाके की हो जाएगा माइनस। तो एस क्यू टी एंगल 180 डिग्री माइनस 120। तो एस क्यू टी एंगल अपने कोल कितना आ गया 60 डिग्री। यही आपां फाइंड आउट करना सी। क्लीयर। क्वेश्चन 5th, इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, कहते जो पी क्यू आ परपेंडिकुलर आ पी एस के उपर, मतलब इत्थे 90 डिग्री एंगल बन रहा। एंड पी क्यू पैरलल एस आर, पी क्यू एस आर दे पैरलल आ। जे पी क्यू एस आर दे पैरलल आ तो एस टी दे भी तो पैरलल ही होगी ना। ठीक है।
एस क्यू आर एंगल कितना 28 डिग्री, एस क्यू आर अपने कोल 28 गिवन आ, क्यू आर टी अपने कोल 65 गिवन आ। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, आप एक्स एंड वाई दी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनिया ने। क्लीयर, ईजी क्वेश्चन है भी। देखो जे आह लाइन ये पैरल आ, क्यू आर अपने कोल ट्रांसवर्सल आ की बन रहा अपने कोल जैड, तो आ सारा एंगल तो आ एंगल आपस की होंगे इक्वल, दैट मीनस एंगल एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल्स टू 65, तो इतों एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अपनी। क्लीयर, इस तो बाद जो एक्स आ गया अपने कोल आ 90 हैगा, तो ट्राइंगल पी क्यू एस दे विच दो एंगल हैगे आ, थर्ड एंगल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लीयर, नाउ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर टी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ने हैं। ठीक है, दैट मीनस पी क्यू आर अपने कोल की बन रहा एक्स प्लस 28, इन्ना का ध्यान रखना है, दोनों एंगल्स नू प्लस करके बन रहा इक्वल्स टू क्यू आर टी गिवन कितना 65। ठीक है, तो इतों एंगल एक्स कितना आ गया 65 माइनस 28। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 37। क्लीयर, एक्स तो फाइंड आउट हो गया अपने कोल, नाउ वाई फाइंड आउट करना। इन ट्राइंगल पी क्यू एस दे विच एंगल पी प्लस पी क्यू एस प्लस क्यू एस पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सारिया वैल्यूज़ आप पुट कर लेने हैं। एंगल पी की वैल्यू हैगी अपने कोल, पी क्यू एस की वैल्यू हैगी आ, क्यू एस पी आप फाइंड आउट कर लेने। एंगल पी की वैल्यू कितनी है 90 प्लस पी क्यू एस मतलब एक्स अपने कोल कितना आया 37 प्लस क्यू एस पी आप फाइंड आउट करना। 90 प्लस 37 127 प्लस क्यू एस पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू एस पी मतलब वाई है ना अपने कोल, क्यू एस पी इक्वल्स टू 180 माइनस 127, क्यू एस पी की जगह आप वाई लिख लीए इक्वल्स टू 180 माइनस 27 सॉरी 53 डिग्री। क्लीयर, तो एक्स एंड वाई दी वैल्यूज़ अपने कोल फाइंड आउट हो गई, यही आप फाइंड आउट करनी सी। क्लीयर, ओके। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड थोड़ा जा उन्होंने हट के है। ठीक है, ध्यान नाल समझो। इन फिगर द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। कहते पी क्यू आर ट्राइंगल की क्यू आर साइड में प्रोड्यूस किया गया एस तक इफ बाइसैक्टर्स ऑफ, बाइसैक्टर मतलब हाफ कर रहे हैं, पी क्यू आर एंड पी आर एस। कहते पी क्यू आर का बाइसैक्ट हो रहा है एंड पी आर एस का बाइसैक्ट हो रहा है, वो लाइनस कित्थे मिल रही ने टी पॉइंट के उपर। दैन प्रूव दैट, आपां प्रूव करना एंगल क्यू टी आर मतलब आ वाला एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, आ वाले एंगल दे हाफ दे इक्वल है। ठीक है, मतलब आप इन्हां दोनों दे विच रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्लीयर प्रूव करना है। हुण देखो टू प्रूव अपने कोल की आ क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, अपने कोल गिवन की आ कि आ एंगल्स का बाइसैक्शन हो रहा, मतलब आ दोनों पार्ट्स आपस इक्वल आ एंड आ वाले दोनों पार्ट्स आपस इक्वल ने। क्लीयर, गिवन की आ अपने कोल एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 दे। ठीक है, जे आपस इक्वल ने तो मतलब एंगल 2 एदा पूरे का हाफ आ जा एंगल 1 एदा पूरे का हाफ आ, वो चीज़ां यूज़ करनी आप। सब तो पहला देखो क्यू टी आर आ वाला एंगल चाहिए आपां क्यू टी आर है ना। इन ट्राइंगल क्यू टी आर दे विच आ इहदा की हैगा एक्सटीरियर एंगल आ।
एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी पऊगी क्योंकि इत्थे तो होर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती एंगल के उपर। तो आपां की करांगे TRS एंगल इक्वल्स टू एंगल T प्लस TQR दे। ठीक है, तो अपने कोल इत्थों QTR एंगल एक बार निकल जूगा। देखो इन ट्राइंगल QTR दे विच एक्सटीरियर एंगल TRS इक्वल्स टू QTR प्लस TQR। ठीक है, TRS इक्वल्स टू QTR या इनू आपां TRS नू एंगल 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो TQR नू आपां नाम दिता एंगल 2, इत्थे पुट कर दो, इनू नंबर 1 दे के छड़ दो एक बार। ठीक है, इस तो बाद देखो हुण आपां की करना QTR तो आपां फाइंड आउट कर लिया ना एक बार। आपां नू हुण की चाहिदा QPR एंगल इधरों राइट साइड। QPR एंगल किवें कढ सकते हैं आपां? ट्राइंगल PQRS का आ पिया अपने कोल एक्सटीरियर एंगल PRS। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स दे। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR PRS इक्वल्स टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। ठीक है, इन्नी समझ आई। इस तो बाद देखो QPR अपने कोल एक बार आ गया ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा तो आप आपदे कोलों दोनों साइड हाफ नाल मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन लगाना लैफ्ट तो राइट दोनों साइड्स ते लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हाफ नाल इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ PRS हाफ ऑफ QPR प्लस हाफ ऑफ PQR। क्लीयर। हुण देखो PRS आ पिया एंगल, ਇਹਦਾ हाफ मतलब एंगल 3 भी ਇਹਦਾ हाफ, एंगल 4 भी ਇਹਦਾ हाफ हैगा क्योंकि आ दोनों पार्ट्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इक्वल सी बाइसैक्ट हो रहा सी। तो एंगल 3 ते 4 आपस च इक्वल आ, तो ਇਹਦਾ मतलब सारे ਦਾ तो एंगल हाफ ही होणगे ना। एंगल 3 भी हाफ आ, एंगल 4 भी हाफ आ। आपां उपर किहड़े दी वैल्यू कढ चुके हैंगे TRS मतलब एंगल 4। तो आप PRS दे हाफ दे जगह ते एंगल TRS लिख सकते हैं क्योंकि इसका हाफ पार्ट ही है। तो यदी जगह ते लिख दो TRS क्योंकि इसका हाफ हो रहा। ठीक है, QPR का हाफ हो रहा नहीं, ये तो एज इट इज़ लिखना पऊगा। प्लस PQR का हाफ हो रहा यस, एंगल 1 एंड एंगल 2। ठीक है, आप एंगल उपर केड़ा यूज़ किया 2, तो PQR का हाफ 1 भी आ 2 भी आ, तो एंगल 2 लिख सकते हैं ये हाफ की जगह तो आप तो इत्थे लिख दो एंगल 2। क्लीयर। हुण इनू नंबर दे दो 2 फ्रॉम 1 एंड 2। इधर लैफ्ट साइड्स दोनों आपस की ने इक्वल ने, तो राइट साइड भी आपस की होणगियां इक्वल। थोड़ा ध्यान नाल करियो ये क्वेश्चन। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों राइट साइड्स भी आपस में की हो गई इक्वल हो गई। QTR प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR प्लस एंगल 2। दोनों साइड्स एंगल 2 प्लस च पाए आ, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इधर रह गया QTR इक्वल्स टू इधर रह गया हाफ ऑफ QPR। यही नहीं सी आप प्रूव करना, QTR एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR एंगल, हैंस प्रूव्ड। क्लीयर।